अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कम खर्चे में अपना स्टूडियो सेटअप हम कैसे तैयार कर सकते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस बताने वाले हैं कि आप अपना खुद का एक स्टूडियो कैसे तैयार कर सकते हैं बिना बहुत ज़्यादा खर्च किए और आपकी वीडियोज हाई क्वालिटी में बनेंगी। नमस्कार, मैं संजय कुमार पटेल स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट समझते हैं। अगर आपको एक स्टूडियो बनाना है तो उसमें किन किन इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। पॉइंट नंबर 1, आपको एक बैकग्राउंड चाहिए। बैकग्राउंड में चाहे आप ग्रीन स्क्रीन यूज करिए, चाहे आपका जो घर का नॉर्मल वॉल है वो यूज करिए, या फिर आप बाहर आउटडोर पार्क वगैरह में बैठ के वीडियो बनाते हैं, कुछ अलग टाइप का वीडियो है तो आप बना सकते हैं। बट अगर मेनली हम पर्पज़ बात करें एकेडमिक का, जो लोग एकेडमिक पढ़ाते हैं या फिर ट्रेनिंग एजुकेशन से रिलेटेड कोई कंटेंट है तो उसमें उनको पार्क वगैरह में ऐसे नॉर्मली वीडियोज नहीं बना सकते। कुछ एक्टिविटी करानी है तो बना सकते, बट अगर कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करनी है तो उनको पीछे बैकग्राउंड चाहिए होता है, या बैकग्राउंड पे एनिमेशन वगैरह लगा सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा ग्रीन स्क्रीन लगा के फिर पीछे की स्क्रीन चेंज होती रहती है, तो एक तो वो तरीका होता है। दूसरा, इस तरह से आप देख रहे हैं, मैं थोड़ा सा आपको जूम आउट करके दिखाता हूँ। हमारे पीछे ये एक इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल लगा है, तो ऐसा एक हम इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल भी लगा सकते हैं। अलग अलग साइजेस के आते हैं, 65 इंच, 75, 86 इंच। तो एक बैकग्राउंड चाहिए, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, एक अच्छी क्वालिटी का कैमरा चाहिए। अब वो कैमरा चाहे डिजिटल कैमरा हो, चाहे PTZ हो, चाहे आपका फ़ोन का खुद का कैमरा हो। अगर आपके पास आईफोन है, कई लोगों के पास आईफोन भी रहता है, तो आईफोन से काफ़ी बेहतर क्वालिटी में वीडियो शूट हो जाते हैं। तो सेकेंड पॉइंट हो गया कैमरा। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट है माइक। आपके पास एक अच्छी क्वालिटी का माइक होना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि बहुत ही महंगा माइक हो, बट माइक ऐसा हो कि जिसमें हम अच्छी क्वालिटी में अपनी वीडियोज़ ऑडियो रिकॉर्ड कर पाएँ। ठीक, ये 3 चीज़ें आपने समझ लिया। अब समझिए चौथा इम्पोर्टेंट चीज़। चौथा, लाइटिंग। आपके स्टूडियो में प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए। अगर आप इंडोर वीडियो शूट कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, कमरे में कर रहे हैं, तो प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए ताकि एक अच्छी क्वालिटी में आपका वीडियो रिकॉर्ड हो। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ कैमरा अच्छा हो। परफेक्ट वीडियो तब बनता है जब हम कैमरा प्लस लाइटिंग इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना देते हैं। क्योंकि अगर हम ये सोच रहे हैं कि केवल कैमरा अच्छा रहेगा, लाइटिंग अच्छी नहीं रहेगी, वीडियो अच्छा बन जाएगा, हो ही नहीं सकता। कैमरा भी अच्छा होना चाहिए और लाइटिंग का कॉम्बिनेशन भी परफेक्ट होना चाहिए। ठीक है। अब अगर आप वीडियोज ऐसे बनाते हैं जो एक्सप्लेन करने वाले हैं, एजुकेशनल वीडियोज हैं, ठीक है, जिसमें आप पीछे कुछ डिजिटल बोर्ड, वाइट बोर्ड या कुछ भी ऐसा स्क्रीन यूज कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको जो लाइटिंग सेटअप करनी है वो आपको अपने सीलिंग में ऊपर जो छत होती है वहाँ पे ट्यूबलाइट अगर आप लगा रहे हैं 8-10 पीस आप ट्यूबलाइट लगा सकते हैं। इसके अलावा सीलिंग डाउन लाइट आती है 2x2 शेप में, वो भी आप लगा सकते हैं। 6 से 8-10 डिपेंड करता है कि आपका रूम साइज़ क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप लाइट लगा सकते हैं। लाइटिंग का कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया। अब आता है पाँचवा, आपके पास एक लैपटॉप या PC होना चाहिए। अगर नहीं भी है तो भी कोई ज़रूरत नहीं है, आपका सारा काम हो जाएगा। अब इसको हम समझते हैं कि कम बजट में इसको हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम नोट सॉफ्टवेयर ओपन कर लेते हैं ताकि आपको बेहतर तरीके से हम एक एक पॉइंट एक्सप्लेन कर पाएँ। तो यहाँ से हम कलर सेलेक्ट कर लेते हैं रेड। देखिए, सबसे पहले हमने बताया बैकग्राउंड। अब बैकग्राउंड में आप पुराना तरीका भी यूज कर सकते हैं कि आपने ग्रीन स्क्रीन लगा दिया, फिर लैपटॉप पे PPT वगैरह शेयर करके पढ़ा दिए, वो पुराना तरीका है। आज के टाइम पे एक चीज़ है जिस पे आपको निसंकोच पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, सोचना ही नहीं है, वो है डिजिटल बोर्ड। हो सकता है थोड़ा बहुत आपको महंगा लग रहा हो, लेकिन ये आपका खर्चा नहीं है, ये आप समझ रहे होंगे। इसके क्या फ़ायदे हैं वो भी मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, वो भी आपको पता है। बस एक डर रहता है कि ये थोड़ा सा महंगा है, बट आप ये समझिए ये इन्वेस्टमेंट आपको बहुत बड़ा रिजल्ट दे सकता है। अगर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, आपको लगता है कि हाँ, इसको लेने से हम कई गुना ग्रोथ पा सकते हैं कम समय में, तो आपको इस पर ज़रूर निवेश करना चाहिए, भले आपको थोड़ा बहुत महंगा पड़ रहा हो। तो इससे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना। हमारी रिकमेंडेशन यही रहती है कि एक डिजिटल बोर्ड यानी कि इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल आप ज़रूर लें। सेकंड, अब रही बात कैमरे की, तो कैमरा जो अच्छी क्वालिटी का होता है डिजिटल बोर्ड के लिए वो तो 4K PTZ रहता है, और अभी जिस कैमरे से हम शूट कर रहे हैं वो भी 4K PTZ है। बट ये नहीं ले पा रहे हैं, बजट नहीं, तो कोई बात नहीं। आपके पास 20-25 हज़ार रुपये का जो भी फ़ोन है आपके पास, उसकी क्वालिटी काफ़ी बेहतर रहती है। आप नॉर्मली रिकॉर्ड करेंगे, वाइट बोर्ड पे रिकॉर्ड करेंगे, उतनी बेहतर क्वालिटी नहीं आएगी, लेकिन जब आप डिजिटल बोर्ड पे रिकॉर्डिंग करते हैं तो अपने आप और बेहतर क्वालिटी आती है। उसका रीज़न ये है कि इसके पीछे से बैकलाइट वगैरह आती रहती है, तो प्रॉपर जो भी आप टेक्स्ट लिखते हैं वो
विजिबल होता है। ठीक है, तो ऐसे में आपको अपना फ़ोन चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे कैमरा किसका यूज़ करना है, आपको अपने फ़ोन का, और जिनके पास आईफोन वगैरह है उनकी तो फिर क्या ही कहने, मौज है उनका। अब इसके साथ आपको तीसरा चीज़ आपको ले लेना है ट्राइपॉड, और ट्राइपॉड पे आपको ये लगा देना है। फिर बात आती है माइक की, तो आप 5000 के अंदर का माइक ले सकते हैं, इससे ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं जब तक आप फ़ोन से कर रहे हैं। ठीक है, तो पैनल आपने ले लिया है, आपका ये कैमरा हो गया फ़ोन से, और ट्राइपॉड पे आप अपना फ़ोन सेट कर देंगे, आपने एक माइक लगा दिया। अब पाँचवीं चीज़, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, पाँचवा आपको चाहिए लाइटिंग। बस आप चाहें तो ट्यूबलाइट, कम बजट में आप ट्यूबलाइट कर सकते हैं, या 2x2 फ्रेम में जो हमने लाइट बताया वो कर सकते हैं। ये 5 चीज़ें लगा के हमारा स्टूडियो कंप्लीट रेडी हो जाएगा। 1.5 लाख रुपए के आसपास आपका अप्रॉक्स खर्चा इसमें जाएगा, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा भी हो सकता है। तो 1.5 लाख रुपए के अंदर आप अपना पूरा सेटअप आराम से बना सकते हैं।